दीपावली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष उपस्थित हूं नवंबर महीने की बात करने के लिए। उम्मीद है कि पिछले महीने को आप सबने अपने जीवन के साथ रिलेट किया होगा या कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम नवंबर महीने को समझेंगे कि नवंबर महीने में ग्रहों की गति कैसे रहने वाली है, आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, और इस बात को समझेंगे कि नवंबर महीने का राशिफल क्या कहता है आप सबके लिए। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि पर समझा करें, और ये बेहद एक सामान्य ग्रह गोचर है। मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी बड़े फैसले पे आपको जाना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं। हालांकि जो मैं आपको राशिफल बताता हूं बहुत ही अच्छी गणना के साथ बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कनेक्ट कर पाएं, लेकिन ये है कोई पर्टिकुलर आपके बारे में तो मैं बात करता नहीं हूं। एक ग्रहीय गति क्या है आकाश की, उसके बारे में बात करता हूं। आइए इस वीडियो में हम अगली और अंतिम 4 राशि धनु, मकर, कुंभ, मीन की बात करेंगे। यानी हम इस वीडियो में समझेंगे कि नवंबर का महीना इन 4 राशियां यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन का कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले धनु राशि की बात करें। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी, आप समझिएगा। धनु राशि हो आपकी, धनु लगन है आपकी, तो आप ये जानते हैं कि आपके 2 बहुत खास ग्रह, देखिए आप मेरी बात को समझिएगा कि जब आपकी धनु लगन है या धनु राशि है तो मुख्य रूप से आपको 3 ग्रहों से बहुत विशेष तौर पे मतलब है। एक तो बृहस्पति से, दूसरा मंगल से और तीसरा सूर्य से। अब अगर हम 3 ग्रहों को देखें तो बृहस्पति आपके लग्नेश होकर रोग भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, वक्री होकर बीमारियों के स्थान पे, रोग के स्थान पे। मंगल आपके जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है पंचमेश होकर अष्टम बैठे हुए हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है नीच राशि के हो गए। और भाग्येश जो सूर्य हैं, जो आपके जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है भाग्य के मालिक, वो जाके बैठ गए हैं 12वें भाव में नीच राशि के, 11वें भाव में नीच राशि के। तो बृहस्पति रोग भाव में खराब, मंगल अष्टम भाव में नीच के और सूर्य 11वें घर में नीच के। तो ये 3 जो ग्रहों की स्थिति हैं वो ये बताती हैं कि वक्त तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। इसीलिए कोई भी बात बोलने से पहले हम उन ग्रहों को भी दिखा देते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर हैं, और ये आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि काम आपके बन नहीं रहे होंगे, बीमारियां परेशान कर रही होंगी, घर में विवाद हो रहा होगा, संतान, पेट और प्रेम की तरफ से चिंताएं होंगी, यानी संतान की तरफ से चिंता होगी। यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो संतान है तो संतान की तरफ से, या संतान से संतान को संतान के लिए। पेट आपका जबरदस्त खराब रह रहा होगा। जिनको पहले से कोई समस्याएं पेट की होंगी तो उनका तो आप समझ लीजिए कि सर्जरी तक की स्थिति बन सकती है। इस तरीके के योग बने हुए हैं। अष्टम का मंगल पाइल्स, सर्जरी, पैरों में सर्जरी, ऑपरेशन तक के योग बना देता है। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। अगर कुछ ऐसी स्थिति चल रही है तो प्रॉपर तरीके से अपनी कुंडली दिखाकर विश्लेषण कराइए। तीसरी चीज, भाग्य सूर्य 11वें घर में नीच राशि के हैं, तो भाग्य का साथ भी यहाँ पे नहीं है। तो 3 बात तो ये आप समझ लीजिए। इसके बावजूद इस महीने में 7 नवंबर के बाद जो है बुध जो है वो आपके शुक्र जो है वो आपके 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, 7th हाउस में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। शुक्र का 7 नवंबर के बाद आपके लगन में जाना ये आपके लिए थोड़ी सकारात्मक की बात रहेगी, लेकिन पूरा महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से अच्छा नहीं दिख रहा है, अनुकूल तो नहीं नजर आ रहा है। उपाय जरूर करिएगा, अंतिम में मैं बताऊंगा। इस महीने 3, 4, 10, 11, 19, 20, 30 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धन की बात, लाभ का मालिक, धन का मालिक शनि है, लाभ का मालिक शुक्र है। 7 नवंबर के बाद धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी।
एजुकेशन को लेकर मामला गड़बड़ है, पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं रुकावट का सामना चल रहा होगा या कहीं ना कहीं एक माहौल गड़बड़ा रहा होगा पढ़ाई को लेकर। व्यापार को लेकर भी 7-8 नवंबर के बाद थोड़ा बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, लव लाइफ गड़बड़ रहेगी, सोशल लाइफ खराब रहेगी। उपाय के तौर पर आपको मैं बता दूं कि पूरे महीने भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, 3 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए, हल्दी का तिलक माथे पे जरूर लगा के रखिएगा, लाल मसूर की दाल का दान और गुड़ के साथ मंगलवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। यानी लाल वाली जो दाल आती है वो दे दीजिएगा और उसके साथ 2-3-4 कम से कम 4 डली गुड़ की रख के दे दीजिएगा, तो इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि मकर राशि की बात। मकर राशि वालों के नवंबर महीने को देखें तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका लग्नेश शनि इस महीने मार्गी हो रहा है 16 नवंबर के बाद। ये एक पॉजिटिव बात है, एक सकारात्मक बात है। काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, घर परिवार की स्थिति बेहतर होने लगेगी, मन अच्छा होने लगेगा और लग्नेश शनि का मार्गी होना बहुत सारे मामलों में आपको एक अच्छी स्थिति, बेहतर स्थिति, चूँकि शनि देखिए आपके परिवार कुटुंब के स्थान पे वक्री हुए थे, अभी शनि मार्गी हो जाएंगे तो एक अच्छी बात रहेगी। दूसरी बात, सूर्य नीच राशि के पिछले 1 महीने से आपके करियर कर्म भाव पे चल रहे थे, तो हो सकता है कि आपने कुछ कंप्लेन, कुछ परेशानियां, कुछ तनाव, कुछ झंझट आपने करियर में देखा होगा। लेकिन अभी सूर्य जब तुला राशि से निकलकर वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर के बाद, तो ये परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। शुक्र 7 नवंबर के बाद 12वें भाव में जाएंगे, तो यदि विदेश, फॉरेन, एब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी तौर से आपका एब्रॉड में संबंध है, एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, विदेश में कोई काम चल रहा है आपका, या वर्किंग है कोई आपका कुछ किसी प्रकार से बिजनेस है, तो आपके लिए बड़ा सकारात्मक यहाँ पे स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। नीच का मंगल 7वें भाव पे बैठा हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, कहीं कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 24, 25 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है। इन तारीखों को कहीं पे आप नोट करके रखिएगा। कोई भी बड़े जरूरी काम इन तारीखों पर मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार निश्चित तौर पर 17 नवंबर के बाद रहेगा। सूर्य नीच के 17 नवंबर तक है, तो अपने पिता और प्रतिष्ठा और आपके जो है वर्किंग प्लेस पर समस्याएं रहेंगी, तो 17 नवंबर तक सावधानी रखिएगा, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। धन की बात, लाभ का मालिक मंगल है 7वें में, धन को लेकर एक बेहतर स्थिति 17-18 नवंबर के बाद शुरू होगी। एजुकेशन को लेकर चीज़ें सामान्य रहेंगी। नौकरी को लेकर 16 नवंबर के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। व्यापार को लेकर 17 नवंबर के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। मैरिटल लाइफ पूरे महीने गड़बड़ रहेगी। लव लाइफ आपकी सामान्य स्थिति में रहेगी। सोशल लाइफ ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर किया जाए उसके लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ जरूर कर लिया करिए। अगली राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के नवंबर महीने को देखें तो शनि आपके लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। 7.5 आपको चल रही है, सेकेंड फेज की 7.5 है। अभी लगभग 3 साल आपके 7.5 के शेष बचे हुए हैं। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है, तब लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, तो बाकी बातें जो मैं बता रहा हूं सुनिए। शनि मार्गी हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके मन को लेकर, रिश्तों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, और सबसे 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 बड़ी चीज आपके करियर को लेकर। तो शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर सीधे तौर पर पड़ रही है। ये एक बड़ी सकारात्मक और अच्छी बात है। तो एक अच्छा वक्त 17 नवंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। सूर्य नीच राशि के आपके भाग्य में है, तो भाग्य का सपोर्ट, पिता को लेकर थोड़ी दिक्कतें चल रही होंगी और पिता को लेकर परेशानियां तो चलती रहेंगी। अभी लगभग ये मान के चलिए कि 3-4 महीने बहुत ध्यान रखिए अपने फादर का,
किसी प्रकार से हार्ट को लेकर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम पहले से डायग्नोस है तो बहुत सतर्क रहिए, हर प्रकार से अलर्टनेस रखिए। हार्ट अटैक वगैरह की दवाइयाँ घर में रखिए, क्योंकि आप सब खूब देख रहे हैं कितने अटैक आ रहे हैं लोगों को। तो मैं अब तो कंसल्टेशन जब देता हूँ तो जिसकी कुंडली में सूर्य मंगल खराब है तो मैं तत्काल कहता हूँ कि 100-150 रुपए की दवा आती है, बड़ी सामान्य, यूट्यूब पर बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं। उन दवाइयों को आप अपने घर में रखिए। कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो आप कर ही सकते हैं ना, कि हार्ट अटैक तो कुछ समयों का होता है और आप कब अस्पताल पहुंचते हैं, कब कैसी परिस्थिति होती है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अलर्ट रहें, और मैं अपनी तरफ से ये प्रयास मेरा रहता है कि जिसकी कुंडली में ये कंडीशन मैं देखता हूँ तुरंत आगाह करता हूँ कि सतर्क रहिए। हार्ट अटैक के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने कई कुंडलियों पर इस चीज़ को देखा है। सिर्फ सूर्य मंगल खराब होने से ही नहीं, अन्य ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बहरहाल मैं कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ, तो नीच का मंगल, सूर्य नीच का, ये आपके पिताजी की स्थिति को अच्छा नहीं बताता है अगले 4 से 6 महीने। सावधान रहिए। नीच का मंगल आपके करियर भाव का मालिक नीच का है, तो आप वर्किंग प्लेस में विवाद, झगड़ा, झंझट, टेंशन, पॉलिटिक्स, ये सब देख रहे होंगे, तो उससे भी आपको पूरे महीने अभी जूझना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ठीक है। इस महीने 8, 9, 15, 16, 24, 25, 26, 27 एक तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, खराब हैं, नेगेटिव हैं। इनको आप नोट करके रखिएगा, इन तारीखों पर सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 16-17 नवंबर के बाद स्वास्थ्य आपका काफ़ी अनुकूल होता नजर आ रहा है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बृहस्पति, धन का मालिक बृहस्पति चौथे भाव में वक्री है, तो धन की भी स्थिति लगभग सामान्य रहेगी। लेन देन से थोड़ा सतर्कता रखिएगा, क्योंकि छठे भाव में आपके नीच के मंगल हैं। नौकरी को लेकर महीना देखें, इस महीने को देखें तो बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। फिर भी 17 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके करियर भाव पे आएंगे तो कोई फैसले आपको थोड़ा सा अनुकूल परिणाम देंगे। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना ठीक रहेगा। बिजनेस 17 नवंबर के बाद बेहतर रहेगा। मैरिटल लाइफ 17 नवंबर के बाद, जब सूर्य नीच राशि से निकलकर, क्योंकि देखिए आपके दाम्पत्य जीवन, चूँकि मैं डायरेक्ट परिणाम बताता हूँ, हर एक ग्रहों को बताता हूँ, बड़ा थकाने वाला काम है, बहुत थकान। आप ये जो राशिफल देखते हैं ना, एक टेक में 25-30 मिनट का वीडियो शूट करता हूँ मैं, आप 2 मिनट नहीं कर सकते, इतना प्रेशर रहता है। आप 2 मिनट नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। और मैं एक टेक में 25-30 मिनट बोलता हूँ, बहुत बहुत थकाने वाला है। जब हमारी लोग फीस सुनते हैं अपॉइंटमेंट की तो सोचते हैं इतनी फीस लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम क्या काम जो करते हैं ना, आप 2 मिनट नहीं कर सकते। 2 मिनट चैलेंज है मेरा, और ये मैं पिछले 8-9 साल, हालांकि शुरू में मैं भी नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया हूँ, लेकिन बहुत थकाने वाला काम है। जब मैं वीडियो शूट करके कैमरा ऑफ होता है तो बहुत गहरी सांस लेकर, चश्मा निकालकर, बस सर को नीचे करके कम से कम 5 मिनट ऐसे बैठे रहता हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने बहुत बड़ा बोझा लादा था और दौड़ा रहा था, अब उसने बोझा हटा दिया और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मैं, ये आप समझिए। तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। गलत बातें ना मैं अपनी मुंह से निकालता हूँ, ना मैं कुछ गलत आपको बताता हूँ, तो बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है और बहुत सटीक है। तो निवेदन मेरा यही है कि आप शेयर कर दिया करिए, है ना। तो मैं कहाँ था, मैरिटल लाइफ, हाँ, 7वें घर का मालिक जो है सूर्य नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएगा, तो आपका दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। लव लाइफ आपकी जो है ठीक रहेगी, सोशल लाइफ ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर करने के लिए एक काम मैं आपको बताता हूँ, हर मंगलवार शनिवार तो हनुमान मंदिर जाइए, आप श्री राम जय जय राम मंत्र जप करिए, ओम हनुमते नमः मंत्र जप करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। नॉनवेज आदि का सेवन मत करिएगा, और मंगलवार की दोपहर में गाय को गुड़ जरूर खिला दीजिएगा, तो इससे लाभ मिलेगा। अगली और अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस। मीन राशि की यदि हम बात करें, पाइसेस की बात करें,
तो देखिए आपकी राशि के मालिक बृहस्पति हैं, तीसरे भाव में वक्री हैं। बहुत अच्छी बात तो नहीं है। आपकी राशि में राहु है, हर महीने आप यही सुनते हैं, आपकी राशि में राहु है, 7.5 चल रही है, बृहस्पति वक्री तीसरे भाव में है, नीच के मंगल 5वें भाव में है। तो ये सारी कंडीशन बहुत सकारात्मक नहीं है और ये आप जानते भी हैं, समय बहुत अनुकूल आपका नहीं है। लेकिन इस महीने क्या हो रहा है, 16 नवंबर के बाद सूर्य नीच राशि से निकलकर भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सूर्य बुध का आदित्य योग भी बन जाएगा तो भाग्य का साथ बढ़िया मिलेगा, समय बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा, हड्डी पेट पीठ आँख आदि में समस्याएं होंगी तो दूर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दूर तो देखो जब तक बृहस्पति कर्क का नहीं जाता। देखो आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं बता रहा हूँ मासिक राशिफल, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूं। जब तक आकाश में बृहस्पति कर्क का नहीं जाएगा तब तक मीन लग्न की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं होने वाली। अब प्रश्न आता है कब कर्क में जाएंगे? कर्क में जाएंगे 2026 में, मई के बाद। तो जब कर्क में जाएंगे तो सारी राशियों का अच्छा समय कैसा होगा वो तो तब जानेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ मीन वालों का समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कर्क राशि का बृहस्पति मीन लगन के लिए बहुत उन्नति देगा, बहुत तरक्की देगा। तो इस बात को आप समझकर चलिएगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का भाग्य भाव में जाना इस महीने ठीक रहेगा। बाकी नीच का बृहस्पति पेट का, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रख के चलिए। करियर भी बहुत सकारात्मक नहीं है, अप्स डाउन के साथ चलेगा। बाकी चीज़ें ठीक है। शनि मार्गी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो शनि मार्गी हो रहे हैं तो यदि आप अब्रॉड कनाडा कहीं जाना चाहते हैं, चूँकि कनाडा के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं अपॉइंटमेंट्स के जरिए, तो यदि आप MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अब्रॉड फॉरेन जाना चाहते हैं या किसी तौर पे आप अपना जीवन वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो अच्छा समय रहेगा 17 नवंबर के बाद। मीन राशि वालों का इस महीने 1, 2, 8, 9, 10, 11, 23, 24 ये तारीखें अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर अपना ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर आपको काफ़ी परेशानियां, नुकसान, लॉस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से चीज़ें बहुत अप्स डाउन वाली रहेंगी, तो बहुत सकारात्मक नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य में पेट, सिर, आँख, बाल, इन सब पर बड़ा ध्यान रखिएगा। मेरी ऐसी गणना कहती है कि मीन लग्न आपकी है, लग्न, तो आपके बाल झड़ रहे होंगे इस समय, या पिछले 2-3 महीने में बालों की समस्याएं आपको परेशान की होंगी किसी तौर से। तो ये आप सावधान रहिएगा मीन लगन वालों का। धन का बात करें तो लाभ 12वें, सेकंड पंचम। धन की स्थिति खर्च अधिक होता रहेगा, बाकी ठीक रहेगी, चलती रहेगी। एजुकेशन आपका जो है बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी को लेकर सामान्य है। व्यापार को लेकर 17 नवंबर के बाद थोड़ा बेहतर है। दाम्पत्य जीवन संभाल कर चलाइए, बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लव लाइफ आपकी गड़बड़ है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय क्या किया जाए मीन राशि वालों के लिए? एक तो देखो आप 2-3 काम करते रहिए। एक तो भगवान शिव की पूजा खूब करते रहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पे जल अर्पित करते रहिए, सफ़ेद फूल रखिए, ओम नमः शिवाय मन से ध्यान करिए प्रतिदिन 5 मिनट। केसर या हल्दी का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाइए। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए हर मंगलवार शनिवार। यदि आप सुंदरकांड कर सकें तो मैं समझता हूँ कि आप फिर ग्रह नक्षत्र भूल जाइए, सब अच्छा रहेगा। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। तो इससे आपको 7.5 से राहत, राहु से राहत, अन्य चीज़ों से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए, हमारा आपसे एक निवेदन हमेशा रहता है कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लाइक तो किए बिना मत जाया करिए। शेयर करने में आपको संकोच है तो लाइक करने में क्या संकोच भाई, लाइक कर दिया करो आप। इससे एक थोड़ा सा मनोबल अच्छा हमारा होता है। लाइक कर दिया करिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।